हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड की क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के 100 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों हमारे सामने, कहानी का पार्ट के कौन लेखक है। तो बच्चों, इस पार्ट के लेखक कौन है पूछ रहा है, तो यहाँ पे शिव पूजन सहाय हो जाएगा। ठीक है, शिव पूजन सहाय में लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, यानी कि पेशे से क्या थे बच्चों, प्रोफेशन से क्या थे, तो वो एक दरोगा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने क्या खूब बेची थी, तो उन्होंने इत्र और कड़वा तेल को खूब बेची थी। चलिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से बच्चों ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए जाएंगे। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था, तो बच्चों उनकी पुत्री का नाम था भगजोगनी। ठीक है, देखो कैसा नाम है, भगजोगनी नाम था उसकी पुत्री का यानी कि बेटी का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भगजोगनी का विवाह किस उम्र में वृद्ध से हुआ था, तो बच्चों 50 या 52 के उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर कर लेना बी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 6 पे आते हैं बच्चों कि भारत का पुरातत्व विद्या पाठ नालंदा पाठ के लेखक कौन थे, तो बच्चों लेखक कौन थे, तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। ये हिस्ट्री में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे गुप्त काल हो जाएंगे। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और कुलपित कौन थे, तो बच्चों उनका नाम था सीलभद्र थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि चीनी यात्री हेनसंग किस शताब्दी में नालंदा आए थे, तो बच्चों ये भी हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। हिंदी और हिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलरिटी होता है 9th क्लास में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री हेनसंग थे बच्चों वो आए थे नालंदा में। तो 7वीं शताब्दी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, जिसको हम लोग गिरिविजय बोलते हैं, बोलते भी थे पहले के ज़माने में, अब नहीं, राजगृह हो जाएगा यानी कि राजगीर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। देखो ग्राम गीत की निबंध लेखक कौन थे, तो इनके निबंध के लेखक कौन थे बच्चों, इनका नाम था लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु इनका नाम था पूरा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ग्रामगीत क्या है, तो ग्रामगीत बच्चों एक यहाँ पे हृदय की वाणी है। ठीक है, हृदय की वाणी हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो कला गीतों का मुख्य सूत्र क्या है, तो बच्चों क्या है, तो ग्राम गीत। ठीक है, ग्राम गीत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि लालपान के बेगम कहानी के लेखक कौन थे, तो बच्चों यहाँ का नाम था फणीनाथ शास्त्री रेगरू। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि लालपान के बेगम किससे कहा गया, तो किससे कहा गया था, तो इनको कहा गया चंपियों की माँ यानी कि बिरजू की माँ को। ठीक है, चंपिया की माँ यानी कि बिरजू की माँ। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि बिरजू के पिता ने नाच देखने जाने के लिए क्या गाड़ी तैयार की थी, तो बच्चों कौन सी गाड़ी, तो याद रखना ये हमारा हो जाएगा बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि बैलगाड़ी का सवारी कौन कौन किया है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि जंगी का पतो किस रंग की साड़ी पहनकर नाच देखने के लिए जा रही थी, तो बच्चों कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, टसर की साड़ी। ठीक है, टसर की साड़ी हो जाएंगे। टसर क्या होता है मुझे खुद भी नहीं पता है, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि भारतीय, एक सेकेंड थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए भारतीय चितपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के लेखक कौन थे, तो बच्चों इनके लेखक थे यहाँ पे गुणाकर मूल्य। ठीक है, गुणाकर मूल्य इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भारत में पहली मूक साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी, तो बच्चों कब बनी थी, ध्यान रखना 1913 ईस्वी में बनी थी। 1913 ईस्वी में लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ गए बच्चों। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सारा क्वेश्चन आपके 2027 में भी आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा स्किप मत करना, इसको सेव करके रखना अपने पास में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि भारतीय सिनेमा का जनक यानी कि पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर किसे कहा जाता है बच्चों, दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। 21 नंबर देखते हैं कि भारत की पहली बोलती यानी कि सवाक फिल्म कौन सी थी, तो बच्चों कौन सी थी, ध्यान रखना ये हमारा आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, आलम आरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो बच्चों कौन थे, इनका नाम था अर्देशीर ईरानी। ठीक है, अर्देशीर ईरानी इनका नाम था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अष्टावर्ग रेखाचित्र के लेखक कौन थे, तो इनके लेखक थे बच्चों यहाँ पे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इनका नाम था। आगे बढ़ते इसके साथ में
24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए बच्चों हम लोग अभी। देखो, अष्टावक कैसा लड़का था? ये बच्चों कैसा लड़का था? ये मंद बुद्धि और दिव्यांग था। ठीक है, मंद बुद्धि और दिव्यांग लड़का था। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना अभी। 25 नंबर पे आते हैं कि अष्टावक बाजार में क्या बेचता था? ये चाट और पकोड़े बेचता था। ठीक है, चाट और पकोड़े बेचता था। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अष्टावर की माँ के मरने के बाद उसने माँ के शव को क्या समझा? उसने क्या समझा? तो वो सो रही है, वो सो रही है हो जाएगा। 27 पे आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे जूम इन कर लेती हूँ। चलिए 27 पे आते हैं कि टॉल्स्टॉय के घर में पाठ के लेखक कौन थे? तो बच्चों इनके लेखक थे राम कुमार, इनका नाम था। 28 पे आ जाओ, लियो टॉल्स्टॉय किस देश के महान लेखक थे? इनका पूरा नाम था बच्चों लियो टॉल्स्टॉय। तो ये बच्चों कौन से देश के महान यहाँ पे लेखक थे? तो ये हमारे रूस के लेखक थे। ठीक है, रूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक कौन सा था? तो बच्चों उपन्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पे युद्ध और शांति था। ठीक है, युद्ध और शांति हो जाएगा। 30 क्या बोल रहा है? ये पद के रचयिता रैदास का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों इनका नाम था रविदास। ठीक है, रविदास इनका नाम था। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर देखो, रैदास किसके समकालीन संत थे? तो बच्चों किसके समकालीन संत थे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो गुरु नानक, कबीरदास और सूर्यदास, ये तीनों के थे। इस ऑप्शन नंबर करेक्ट लेना ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति बच्चों रैदास की है। ठीक है, रैदास हो जाएंगे। चलिए 33 नंबर पे आते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो बच्चों ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 34 क्या कह रहा है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म हुआ था पटना साहिब, यानी बिहार में ही। पटना तो बिहार में है, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों की पलक पावड़े कविता के कवि कौन थे? तो बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका नाम इतना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पलक पावड़े कविता में कवि किसका स्वागत कर रहे हैं? तो बच्चों किसका स्वागत कर रहे हैं? तो ये सुबह यानी कि उषा का स्वागत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे ए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग बच्चों। आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों ये कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन, इनका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रवि की सवारी में रवि का अर्थ क्या है बच्चों? तो रवि का अर्थ है सूर्य। ठीक है, सूर्य हो जाएगा। 39 देखो, रवि के रथ का शरारती किससे माना गया? तो बच्चों किसे माना गया? तो बादलों को। ठीक है, बादलों को हो जाएंगे। चलिए 40 पे आते हैं बच्चों, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों कौन थे? तो इनका नाम था केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, केदारनाथ अग्रवाल इनका पूरा नाम था। 41 देखो, मेरा ईश्वर कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों मेरा ईश्वर कविता कवि का नाम था लीलाधर जगोड़ी, लीलाधर जगोड़ी इनका नाम था। चलिए 42 देखो, रुको बच्चों कविता के कवि कौन थे? रुको बच्चों कविता के कवि बच्चों इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बच्चों आलोक। ठीक है, आलोक धनवा, आलोक धनवा बच्चों इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, रुको बच्चों कविता में बच्चों को किस चीज़ से सचेत किया गया? तो बच्चों किस चीज़ से उनको सचेत किया जाता था बच्चों को? तो सड़क दुर्घटनाओं और अपादापति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, नीमो की मौत पर कविता के रचयिता कौन थे? तो बच्चों कौन थे? इनका नाम था ऋतुराज था, इनका नाम था ऋतुराज बच्चों। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे बी। 45 देखते हैं, नीमो कौन सी थी जिसके जीवन पे कविता आधारित है? तो बच्चों कौन थी? तो यहाँ पे एक घरेलू नौकरानी थी। ये कौन थी? तो बच्चों एक घरेलू नौकरानी हो जाएंगे। चलिए 46 देखिए, समुद्र कविता कवि कौन थे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके कविता का नाम था, कवि का नाम था सीताकांत महापात्र। देखिए कैसा नाम है, सीताकांत महापात्र। 47 क्या कह रहा है बच्चों की, सूखी नदी का बयान कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों कौन थे? इनका नाम था अरुण कमल। अरुण कमल बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रही हूँ कि जल्दी याद नहीं होता, बट आप लोग पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 48 देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? तो स्वरों की कुल संख्या बच्चों 11 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है, ग्रामर से क्वेश्चन देखेंगे, क का वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण हम लोग किस चीज़ से करते हैं बच्चों? तो हम लोग कंठ से करते हैं। आप लोग बोल के देखें ना, कंठ से आपको आवाज़ क का निकलेगा। चलिए इसके साथ हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च का बच्चों हम लोग उच्चारण करते हैं तालु से। ठीक है, तालु से। 51 पे आ जाओ, अब पूछ रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? त हम लोग दंत से बोलते हैं। ठीक है, चलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? 52 का, तो यहाँ पे ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, ओष्ठ में लगा लेना।
चलिए 53 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अलग प्राण वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये हमारा क हो जाएगा, ठीक है। 55 देखो, ह कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो बच्चों कौन सा व्यंजन कहते हैं इसको? तो हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पे उष्पम व्यंजन, ठीक है, उष्पम व्यंजन कहते हैं। चलिए 56 पे आते हैं बच्चों। देखो, छत्र ज्ञ को क्या कहा जाता है? छत्र ज्ञ को बच्चों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, छत्र ज्ञ को। 57 देखो, संज्ञा के कितने वेद हैं बच्चों? संज्ञा के हमारे 5 वेद होते हैं। 58 क्या है बच्चों? गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा शब्द में बच्चों हमारे यहाँ पे व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये देखो नाम ना यहाँ पे है। चलो भाववाचक जैसे बूढ़ा बच्चे, ये सब क्या आता है? भाववाचक में आता है। और समूह जैसे ग्रुप वगैरह हो गए, और जाति आप समझ सकते हो। तो ये गंगा जहाँ शब्द आ गया तो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। 59 पे आते हैं बच्चों। देखो आएंगे या क्वेश्चन यहाँ पे कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। 60 देखो, कक्षा या सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों कक्षा या सेना पूछ रहे हैं, समूह हो जाएगा, क्योंकि एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक समूह हो गया, तो हमारे क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। 61 देखो, सर्वनाम के कितने भेद है बच्चों? सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। ये सारे क्वेश्चन ग्रामर से हैं। चलो 62 देखो, यह मेरी पुस्तक है, मैं कौन सा, मैं पूछ रहा है मैं कौन सा सर्वनाम है? तो बच्चों कौन सा है? तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कोई आ रहा है, मैं कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई बच्चों कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 64 देखो, विशेषण के मुख्य कितने वेद होते हैं? तो बच्चों विशेषण के 4 वेद होते हैं। 65 देखो, गोरा लड़का में गोरा किस प्रकार का विशेषण है? तो बच्चों ये गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है, गुणवाचक में लगा लीजिएगा। 66 पे आते हैं बच्चों। 2 लीटर दूध में लीटर कैसा विशेषण है? तो बच्चों लीटर एक निश्चित परिणाम वाचक है। 67 देखते हैं बच्चों, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। 68 देखो, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने वेद है? तो बच्चों रचना की दृष्टि से बोल रहा है तो 2 वेद होते हैं। कौन कौन से वो वेद होते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है कि सक्रमक और अक्रमक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना कब क्या क्वेश्चन पूछ दे बिहार बोर्ड। 69 देखो बच्चों कि राम आम खाता में कौन सी क्रिया है? तो बच्चों राम आम खाता में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक हो जाएंगे। 70 देखो, काल के कितने वेद होते हैं बच्चों? तो काल के कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। चलिए 71 देखो, वो कल पटना जाएगा, यह किस काल का वाक्य है? तो बच्चों कौन से काल का वाक्य है? तो ये हमारा वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, क्योंकि क्या कह रहे हैं? कल जाएगा, तो ये वर्तमान यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट टेंस होता है ना इंग्लिश में, ग्रामर में बोलते हैं हम लोग। चलिए 72 नंबर पे आइए, हिंदी में कारक के कितने वेद हैं? तो बच्चों कारक के हिंदी में कितने वेद हैं? तो 8 वेद हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखो कि ने विभक्ति चीन का कारक है, तो बच्चों किसका? तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि पेड़ से पत्ता गिरा में किस कारक का चिन्ह है? तो बच्चे यहाँ पे अपादान कारक हो जाएंगे। 75 देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण में कौन सा कारक है? तो बच्चों बाण में हमारे यहाँ पे करण कारक हो जाएंगे। 76 नंबर पे आ गए बच्चों हम लोग। अब संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो बच्चों संधि के यहाँ पे 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखो, हिमालय की संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों हिमालय की संधि विच्छेद हिम प्लस आलय हो जाएंगे। 78 देखो, सदाचार की संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सत प्लस आचार। बच्चों इतना ज़्यादा आपको ना वो डीपली कोई समझाएगा नहीं बिहार बोर्ड में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आपको करवाते रहते हैं, तो वैसे चैनल से आप लोग वो मत करो, क्योंकि कुछ भी सीखने का जरूरत है। क्योंकि देखो संधि कितने मुख्य वेद हैं आप लोग समझ जाओगे, 3 वेद है, बट कौन कौन से मैंने यहाँ पे पूरा आपको लिख कर बताया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और यहाँ पे विसर्ग संधि। तो बच्चों ऐसी ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, मेरा खुद का क्वेश्चन रहता है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आप लोग PDF लेकर एक बार एग्जाम के पहले पढ़ लेना। चलो 79 देखो, सज्जन में कौन सी संधि है? तो बच्चों सज्जन में यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। 80 देखो, समास के कितने वेद होते हैं? तो बच्चों समास के हमारे 6 वेद हैं। 81 देखो, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बच्चों यथाशक्ति में हमारे यहाँ पे अव्यय भाव है, ठीक है। 82 में आ गए हम लोग बच्चों, राजपूत राजा का पुत्र में कौन सा समास है बच्चों? तो 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। 83 देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बैक हो गया यहाँ पे, हाँ 83 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। लंबोदर यानी कि लंबा उदर का किसका अर्थ आता है? यानी गणेश में कौन सा समास है बच्चों? तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि हो जाएंगे। 84 देखो, पंचवटी में कौन सा समास है बच्चों? तो पंचवटी में दुर्गु हो जाएगा, दुर्गु। 85 देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। चलिए 85 देखो, रात दिन में कौन सा समास है? तो बच्चों जब ऐसा सवाल आता है कि रात दिन आए गए, तो ऐसा में हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाते हैं, ठीक है। 86 देखो, शब्द के पूर्ण जोड़ने वाले
शब्दांश को कहते हैं तो बच्चों क्या कहा जाता है, तो बच्चों हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। 87 देखो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान शब्द में बच्चों अप जो है वो उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे ना आप लोग। 88 देखो शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं तो बच्चों क्या कहा जाता है, तो ये प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों लिखावट में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो आवट है लास्ट वाला। चलिए 90 देखो सूर्य के प्रवाचिक शब्द कौन से हैं, तो बच्चों सूर्य का प्रवाचिक शब्द क्या होता है, दिनकर होता है। 91 आगे आकाश का परिवाचिक शब्द क्या है बच्चों, तो आकाश का परिवाचिक शब्द गगन हो जाएगा। ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलो 92 देखो अमृत का विलोम शब्द क्या है बच्चों, तो अमृत का विलोम शब्द विश्व हो जाएंगे, विश्व हो जाएंगे। 93 पे आ गए बच्चों हम लोग। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, तो अज्ञान हो जाएगा। 94 देखो जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो बच्चों सौरभ जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों उसे कहते हैं अतिथि। चलो 96 देखो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है साफ मना कर देना। चलो 97 देखो ईद का चांद होना का मतलब बच्चों क्या कहता है, वो बहुत दिन तक कोई दिखता नहीं है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ईद के चांद हो गए हो, तो बहुत दिनों तक दिखाई ना देना। 98 पे आ गए बच्चों हम लोग दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो पराजित करना यानी कि हराना। 99 देखो निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यहाँ शुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों, कैसे मतलब कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवित्री बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कवित्री ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखाता है, तो कवित्री हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, कवित्री हमारा ऐसे लिखाता है। चलिए आगे हैं 9 हो गया। 100 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो बच्चों आशीर्वाद का यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा, आशीर्वाद ऐसे लिखाता है। ठीक है। चलिए बी हो गया।